हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्लो टू सक्सेस में। आज हम यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो सामान्य ज्ञान का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत के बाहर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इग्लू क्या है? तो इग्लू गुंबद के आकार का घर या झोपड़ी है जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो जनजाति रहती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? तो प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी का परिणाम अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। फ्रेंड्स, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है अगर हमें 2 लेबर की आवश्यकता है, उसमें 3 लेबर अगर कार्यरत हो पर फिर भी उत्पादन उतना ही हो तो इसे ही प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसनात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है, तो वह इटली यात्री निकोलो क्वांटी है। निकोलो क्वांटी ने विजयनगर साम्राज्य का प्रशंसनात्मक विस्तृत वर्णन किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? तो स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चरकुला नृत्य डॉट डॉट से संबंधित है, तो चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, तो कंप्यूटर की स्मृति का मापन बिट्स के द्वारा किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था, तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। फ्रेंड्स, आर्यभट्ट को 1975 में भेजा गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवाश्म किस प्रकार के सेल यानी रॉक से में पाई जाती है? तो जीवाश्म परतदार सेल में पाई जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। फ्रेंड्स, नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, जबकि दूसरी 21% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। दूसरी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो मानसूनी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्वार-भाटा की उत्पत्ति का कारण है? तो ज्वार-भाटा की उत्पत्ति का कारण चंद्रमा का आकर्षण बल है। चंद्रमा का आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा ये सब क्या हैं? तो गोबी, अटाकामा, सहारा, कालाहारी ये सब मरुस्थल के नाम हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। फ्रेंड्स, पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प अर्थात सांप है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो फ्रेंड्स, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीलकंठ में कौन सा समास होता है? तो नीलकंठ में बहुब्रीहि समास होता है। फ्रेंड्स, इसमें कर्मधारय भी हो सकता है, फिर भी हम कर्मधारय न लगाकर बहुब्रीहि इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि नीलकंठ अर्थात स्पेशली शिव जी को कहा जा रहा है, इसलिए हम यहाँ बहुब्रीहि समास को लगा रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का 16%, 16.4% है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? तो बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर रमन लांबा की मृत्यु हुई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? तो पवन ऊर्जा और सौर शक्ति, ये दोनों गैर परंपरागत शक्ति हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है? तो फ्रेंड्स, भारत में संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार रह गया है। फ्रेंड्स, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के का में वर्णित था, जिसे हटाकर अब 300 के का में रख दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुंदरवन है? तो सुंदरवन गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहाँ मैंग्रोव वनस्पतियों की अधिकता पाई जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनिमापक इकाई को कहते हैं? तो ध्वनिमापक इकाई को डेसिबल कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरित गृह प्रभाव किस गैस में अधिक मात्रा होने से बढ़ता है? तो हरित गृह प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से बढ़ता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? तो ताजमहल बदरंग अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंटार्कटिक जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? तो अंटार्कटिक जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी डॉक्टर S.J. कासिम थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है? तो फ्रेंड्स, संघनन का अर्थ होता है जमना, अर्थात छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाना। तो ओश में भी संघनन होता है, कोहरा में भी हो, पाला में भी होता है, जबकि धुआं में संघनन नहीं होता। ये आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है? तो उपकार को याद रखने वाले व्यक्ति कृतज्ञ कहलाते हैं, जबकि जो उपकार को याद न रखे उसे कृतघ्न कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। तो फ्रेंड्स, तत्सम शब्द अंश है, अंश मतलब भाग होता है, जबकि इस वाले अंश का अर्थ होता है कंधा से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलपक्कम में स्थित है? तो कलपक्कम अर्थात तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा संयंत्र या परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है? तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ अपनी प्रशंसा स्वयं करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
राज्यसभा की सदस्यावधि होती है? तो राज्यसभा की सदस्यावधि 6 वर्ष होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है? देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित आरबीआई करता है। फ्रेंड्स, आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन द्वारा किया गया था। और इसका मुख्यालय कलकत्ता था जब इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक उदयन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांची का स्तूप निर्माण किसने कराया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो सुविख्यात सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, करंट के क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नीना दावुलरी क्यों चर्चा में रही? तो नीना दावुलरी मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण ये चर्चा में रही। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेलंगाना किस राज्य के विघटन से बनने वाला राज्य है? तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से विघटित होकर बना है। फ्रेंड्स, तेलंगाना की जो स्थापना है वो 2 जून 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन्य प्राणी सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो वन्य प्राणी सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। येन किसकी मुद्रा है? तो येन जापान की मुद्रा है। रॉबर्ट कैनिगल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? तो रॉबर्ट कैनिगल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी श्रीनिवास रामानुजन जी की जीवनी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या यानी आधार योजना किसके लिए है? तो आधार योजना भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? तो 2020 का ओलंपिक खेल जापान के टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मधुशाला किसकी कृति है? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किसने की? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग मार्क है, तो एग मार्क खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? तो परमवीर चक्र एक वीरता पुरस्कार है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा
गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? देवदास पुस्तक के लेखक शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। तो एड्स का विस्तृत रूप एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोदान डॉट डॉट द्वारा लिखा गया है। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंजेला मार्केल कौन है? तो एंजेला मार्केल जर्मनी की चांसलर हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अग्नि 5 क्या है? तो अग्नि 5 शता से शता मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? तो उत्तर प्रदेश में लायन सफारी इटावा में बन रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फेलिन क्या है? तो फेलिन अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात तूफान है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रुपया किसका चिन्ह है? तो रुपया भारतीय रुपये का चिन्ह है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो ताज एक्सप्रेसवे आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।